हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सीए बनी कोहली। स्टूडेंट्स, ये हमारी बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर की सेकंड क्लास है और ये हमारी फाइनल क्लास है। स्टूडेंट्स, हम इसमें बचे हुए टॉपिक्स करेंगे जो कैलकुलेटर के, जो हमने पिछली क्लास में कवर नहीं करे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम। 1 मिनट स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं। लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर हो गई। तो एक बारी मैं टाइटल लिख देता हूँ क्लास का, बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर पार्ट 2। स्टूडेंट, क्या क्या बचा हुआ था कैलकुलेटर का जो मुझे आपको बताना था। स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी आर्टिकल खरीदने जाते हैं या कोई भी गुड्स खरीदने जाते हैं जिसपे जीएसटी आप पे करके आते हैं, तो जो शॉपकीपर आपको बिल बना के देता है, आर्टिकल की वैल्यू सपोज हमने ले ली बिफोर जीएसटी, सपोज 12,000, और उस पे जीएसटी रेट है एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, तो स्टूडेंट आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। एक तो आपको जीएसटी पता करना है और बिल अमाउंट पता करना है। ऑब्वियसली वो आप पता कर लेंगे, आप, कोई मुश्किल बात नहीं है। बट शॉर्टकट शॉर्टकट जो आपको टाइम सेव करेगा आपका, उससे आपको दोनों चीजें पता लग जाएंगी। जीएसटी अमाउंट भी पता लग जाएगा और बिल अमाउंट भी पता लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट ये देखिए, जैसे आपने 12,000 लिखा स्क्रीन पर, 12,000 इंटू 8%, 12,000 इंटू 12%, ये तो आगे स्टूडेंट जीएसटी प्लस इक्वल टू करिए, प्लस इक्वल टू करिए, दोबारा समझिए। ये तो आपका आर्टिकल की वैल्यू हो गई बिफोर जीएसटी, इंटू रेट परसेंट इंटू 12%, और प्लस इक्वल टू करके बिल अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है? तो एक बारी दोबारा, 12,000 इंटू 12%, ये आ गया जीएसटी 1440 प्लस इक्वल टू। क्लियर है? और अगर आपको स्टूडेंट डायरेक्ट बिल अमाउंट चाहिए तो 12,000 प्लस 12%, 12,000 प्लस 12%, डायरेक्ट बिल अमाउंट आ जाएगा 13,440। तो दोनों ट्रिक्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर हो गया। तो मैंने क्या बताया था, एक तो बिफोर जीएसटी जो भी वैल्यू होगा आर्टिकल का 12,000 बिफोर जीएसटी, इसे स्क्रीन पर लिखेंगे इनटू रेट परसेंट, इनटू रेट परसेंट, जो कि जीएसटी का रेट 12% है। तो ये तो आ गया इनटू 12% करते ही डायरेक्ट डायरेक्ट स्क्रीन पर आएगा 1440, ये आ जाएगा आपका 1440। और स्टूडेंट उसके बाद प्लस प्लस इक्वल्स टू करते ही, ये दो बटन प्रेस करते ही स्टूडेंट आ जाएगा 12,000। आप एक बार खुद से निकालिए, 12,000 इंटू 12%। ठीक है, कोई इक्वल टू प्रेस नहीं करना, 1440 आ गया, और प्लस इक्वल टू करते ही 13,440। तो ये मैंने अभी आपको समझाया था। क्लियर है? तो ये शॉर्टकट है, इससे दोनों चीजें पता लग जाती हैं। एक तो जीएसटी अमाउंट भी पता लग जाता है और बिल अमाउंट भी। तो अगर आपको डायरेक्ट बिल अमाउंट चाहिए, ये भी मैंने अभी आपको समझाया था, डायरेक्ट बिल अमाउंट चाहिए अगर आपको, तो डायरेक्ट बिल अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे। जो भी बिफोर जीएसटी वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पर 12,000 है, ठीक है, प्लस प्लस रेट परसेंट। तो यहाँ पर 12,000 अभी समझाया था मैंने, प्लस 12%। तो ये स्टूडेंट ये आ जाएगा 13,440। तो एक तो ये शॉर्टकट था जो आपका पेंडिंग था, जो पिछली क्लास में हम कवर नहीं कर पाए थे। अब स्टूडेंट सेकंड, जो सेकंड शॉर्टकट है मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो स्टूडेंट बहुत बहुत सही है और अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जब वो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं या कोई भी एसेट अकाउंट बनाते हैं जिसपे डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है स्टूडेंट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आप शॉपकीपर पे गए, ठीक है, शॉपकीपर ने कहा कि ये जो आर्टिकल है ये 70,000 का है।
ठीक है, प्लस बट इस पे डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट कितना चल रहा है? डिस्काउंट रेट है सपोज, लेट कर लेते हैं, डिस्काउंट रेट है सपोज 40% डिस्काउंट रेट है। ठीक है, 40% डिस्काउंट रेट है, क्लियर। और जीएसटी रेट है 12%। तो आपको बिल अमाउंट पता करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए 70,000 का आर्टिकल है, तो 70,000 स्क्रीन पर लिखा। अब इस वैल्यू पर डिस्काउंट कंप्यूट करना है इंटू 40%। स्टूडेंट ये डिस्काउंट आ गया 28,000 इंटू 40%, माइनस इक्वल टू, आप प्लस कर रहे थे क्योंकि वहां हमें इंक्रीज करना था, जीएसटी जोड़ना था, यहाँ पर डिस्काउंट घटाना है। तो आर्टिकल आपको 42,000 का पड़ेगा। ठीक है ना, इस पे जीएसटी अलग से जोड़ेंगे, तो इंटू 12%, ये आ जाएगा स्टूडेंट 5040, और प्लस इक्वल टू, तो सारी चीजें पता लग गई, 47040 का आर्टिकल आपको मिलेगा। क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए, 70,000 का आर्टिकल था, उसमें 40% डिस्काउंट, डायरेक्ट डिस्काउंटेड वैल्यू भी पता कर सकते हैं। वहां प्लस रेट परसेंट कर रहे थे, यहाँ पर माइनस रेट परसेंट, माइनस 40%। तो आपको आर्टिकल मिलेगा 42,000 का बिफोर जीएसटी। जीएसटी आप इस पे कितना पे करके आएंगे? इंटू 12%, ये जीएसटी अमाउंट आ गया। और फिर प्लस इक्वल टू। तो ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जीएसटी अमाउंट आपको चाहिए होगा ना लिखने के लिए, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए ठीक रहेगी। अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, मैं लिख के बता देता हूँ। 70,000 का आर्टिकल है, तो आप क्या करेंगे? 70,000 इंटू 40%। स्टूडेंट ये तो हो जाएगा डिस्काउंट, अपने आप आएगा कैलकुलेटर पे, 70,000 इंटू 40%। डिस्काउंट आ गया, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, 28,000। ये डिस्काउंट है स्टूडेंट। फिर माइनस इक्वल्स टू, ये करने पर क्या आएगा? 42,000, ये आ गया आपका डिस्काउंट काट कर जो वैल्यू आई, मतलब आर्टिकल आपको इतने का पड़ेगा डिस्काउंटेड वैल्यू। अब आप बिल तैयार करिए स्टूडेंट। बिल कैसे तैयार करेंगे? ये बिल लिया आपने, इसमें वैल्यू लिया आपने बिफोर जीएसटी, वैल्यू बिफोर जीएसटी 42,000 प्लस प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। तो स्टूडेंट दोनों चीज पता करेंगे हम। मैंने अभी कैलकुलेटर पे आपको बताया था 42,000 इंटू 12%, ये आ गया स्टूडेंट 5040 जीएसटी, और प्लस इक्वल टू, तो ये आ गया स्टूडेंट 47040। तो याद याद रखना स्टूडेंट, इनटू रेट परसेंट माइनस इक्वल टू तब करते हैं जब आपको उस वैल्यू में परसेंटेज लगाकर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना हो, और प्लस इक्वल टू कब करते हैं? जब उस वैल्यू में रेट लगाकर, जैसे जीएसटी हो गया, रेट लगाया और वो वैल्यू उसी में जोड़नी हो। क्लियर है? तो ये आ गया स्टूडेंट आपका बिल अमाउंट। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है कैलकुलेशन, पता भी होगा काफी बच्चों को, बट काफी सही कैलकुलेशन है, टाइम सेविंग है, और काफी कुछ पता भी लग जाता है इसमें। आपको लिखना नहीं पड़ता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मैंने आपको लिख के बताया, आपको समझाया, बट वैसे समझाने के लिए बताया, बट वैसे आपको लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो ये दो पॉइंट्स तो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब नॉट, देखो कॉमर्स और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, दोनों के लिए मैं समझा देता हूँ थोड़ा। कॉमर्स वालों को थोड़ा इसलिए इजी लगेगा क्योंकि मैं एक अकाउंट की फॉर्म में बता रहा हूँ। बाकी आप मेरी लैंग्वेज पे जाइएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जैसे आप मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, ये उस अकाउंट की डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, वही सब कुछ पर्टिकुलर्स, अमाउंट। मेरा पर्पस अकाउंटिंग बताने का नहीं है, कैलकुलेशन बताने का है, जो अकाउंटिंग में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे आपने एसेट खरीदी, सपोज एसेट है 12 लाख रुपए की, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है एट द रेट ऑफ 13% पर एनम ऑन डब्ल्यूटीवी। ठीक है,
तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर डेप कितना होगा, बैलेंस कितना बचेगा, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू डिक्रीज होना एसेट की। क्लियर है, मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए स्टूडेंट, एसेट की वैल्यू शायद हमने 12 लाख ली थी, 12 लाख आप स्क्रीन पर रखेंगे, 12 लैक्स इंटू 13%, इंटू 13%, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1,56,000। ये फर्स्ट ईयर डेप हो गया। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो अभी शॉर्टकट बताया था मैंने, माइनस इक्वल टू, तो डेप्रिसिएशन काट के वैल्यू साल एंड पे कितनी बची, ईयर एंड पे कितनी बची, 10,44,000। अब जो सेकंड ईयर डेप लगेगा स्टूडेंट किस वैल्यू पे लगेगा, इंटू 13%, 135,720, और फिर माइनस इक्वल टू, तो बस ये बातें ध्यान रखनी है, इंटू रेट परसेंट डेप माइनस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू करके क्या आता है, ईयर एंड पे वैल्यू। ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि ईयर एंड का मतलब क्या हुआ, कि साल एंड पे जो एसेट की वैल्यू बची। जैसे आपके पास कार है, कार पे डेप लगा, तो साल एंड पे जो वैल्यू बची, कितना डेप लगा, इनटू रेट परसेंट माइनस इक्वल टू जो वैल्यू बची। ठीक है ना, तो एक बारी मैं आपके सामने दो ईयर्स की इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। तो 12 लैक्स आप मेरे साथ निकालिएगा, इंटू 13%। देखो कॉमर्स वालों के लिए काउंटिंग कितनी सही हो गई कैलकुलेशन, माइनस इक्वल टू, अब ये ब्रॉट डाउन करा, ब्रॉट डाउन का मतलब नॉन कॉमर्स वालों को समझ में आ रहा होगा, जो सेकंड ईयर के बिगनिंग में वैल्यू है। अब उस साल आपने उस आर्टिकल को यूज करा, फिर डेप लगा, तो कितना उस वैल्यू पर ही, डब्ल्यूडीवी का मतलब होता है जो वैल्यू आती है स्क्रीन पर, जो बिगनिंग में वैल्यू होती है, इंटू 13%, रेट लगाया, और ऑब्वियस है ये वैल्यू डिक्रीज, घटानी है उसमें से, सब्ट्रैक्ट करनी है, तो वही शॉर्टकट माइनस इक्वल टू 908,280। आप कैलकुलेशन स्टूडेंट देख लेना, ये कैसे आता है, इंटू 8%, और ये कैसे आता है, माइनस इक्वल्स टू करके। तो क्लियर है स्टूडेंट, ये मैंने आपको तीसरा पॉइंट भी कैलकुलेटर पे बता दिया, काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और स्टूडेंट आज का फोर्थ पॉइंट और लास्ट, फिर कैलकुलेटर के बेसिक्स आपके खत्म। जैसे जैसे आप अप्लाई करते रहेंगे, जैसे जैसे आप अकाउंट्स में अप्लाई करेंगे, अपने अपना एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्लाई करेंगे, मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करेंगे, तो जैसे जैसे आप अप्लाई करते रहेंगे वैसे वैसे आप स्किल्स या आप इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, अब सुनिए लास्ट बिल्कुल, स्टूडेंट मुझे कोई भी बड़ी पावर चाहिए, वो भी इंटीग्रल पावर कैलकुलेटर पे, जैसे 1.05 की पावर 10 चाहिए, तो स्टूडेंट मुझे 1.05 की पावर 10 कैसे फाइंड करना पड़ेगा। नॉर्मली आपको लग रहा होगा कि 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 ऐसे कर देंगे, बट स्टूडेंट वो लेंदी प्रोसेस है। अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं और मैं आपको समझाता हूं कैसे। 1.05 इसकी पावर स्टूडेंट मुझे 10 चाहिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आप कैलकुलेटर पे बेस लिखते हैं 1.05, फिर आप इनटू प्रेस करते हैं, इनटू प्रेस करने का मतलब ये है कि अब पावर में, इनटू प्रेस करने का मतलब है इनटू के बाद इक्वल टू, कि पावर में 1 का टेबल चलेगा। शॉर्टकट सुनिए, अगर आप 1.05 की पावर 10 फाइंड करने जा रहे हैं, 1.05 आप स्क्रीन पर लिखेंगे, फिर आप इनटू प्रेस करेंगे, इनटू प्रेस करने के बाद अगर आप इक्वल टू प्रेस करते हैं तो पावर में 1 का टेबल चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पावर 1 ऑलरेडी स्क्रीन पर है, इक्वल टू करते ही पावर 2 हो जाएगी, फिर इक्वल टू करते ही पावर 3 हो जाएगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे 1 का टेबल चलेगा। आप कहेंगे सर ये थोड़ा लेंदी है, एक शॉर्टकट और है, मतलब है इसी का ही, इंटू करा आपने, पावर 1 थी, 1 पे इंटू करा 1 का टेबल चलेगा, 2, फिर 3, फिर इक्वल टू प्रेस करा 4, फिर इक्वल टू प्रेस करा 5, 5 आ गई पावर। अब आप इंटू करेंगे, तो जिस पॉइंट पे इंटू करा वो पावर 5 थी, अब इंटू के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो जिस पॉइंट पर आप इंटू कर रहे हैं उसका टेबल चलेगा, तो 5 तो ऑलरेडी स्क्रीन पर है, 5 का टेबल चलेगा, इक्वल टू करके 5 2 जा 10, तो स्टूडेंट वही आया 1.62889। ठीक है, तो मैं एक बार ये आंसर लिख देता हूं, फिर एक दो वैल्यूज और उठाऊंगा। 1 मिनट स्टूडेंट्स,
तो ये आ गया स्टूडेंट 1.62889, ये अप्रॉक्स आ गया। ठीक है, अगर मुझे 1.08 की पावर स्टूडेंट मुझे सपोज 50 चाहिए, तो 50 दो तीन तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये अगर क्लियर हो गया तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1.08 की पावर 50, अब 1.08 लिखेंगे स्क्रीन पर, इनटू करेंगे, इक्वल टू करते ही पावर में 1 का टेबल चलेगा। पावर 1 तो ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पावर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। अगर आप 5 पे इंटू करते हैं स्टूडेंट, तो 5 का टेबल चलेगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, मतलब ये जो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ इक्वल टू प्रेस करने पर कर रहा हूँ, इक्वल टू 25। फिर 25 पे इंटू कर सकते हैं आप, 25 का टेबल चलेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटू करते हैं उसका टेबल चलता है, और वो स्क्रीन पर होता है। 25 स्क्रीन पर है, तो अब इंटू के बाद उसका टेबल चलेगा, और इक्वल टू करते ही पावर हो जाएगी 50। तो ये आ गया स्टूडेंट 46.90। अगर मैं दोबारा से लूं और दूसरे प्रोसेस से करूं, मतलब प्योर टेबल चलाऊं, तो इंटू करा तो 1 तो ऑलरेडी स्क्रीन पर है, तो 1 का टेबल चलेगा। 2 3 4 5, 5 पे इंटू करा, 5 का टेबल चलेगा 10। अब 10 पे इंटू कर दिया स्टूडेंट, अब 10 का टेबल, 10 तो ऑलरेडी स्क्रीन पर है, इक्वल टू करती 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो स्टूडेंट ये आ गया 46.90। तो आप एक दो बारी मेरी बात को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा 46.9016। तो स्टूडेंट ये अप्रॉक्स ये आ गया। अब मैं एक बड़ी पावर ले लेता हूं, सपोज 125, और फिर एक नेगेटिव पावर लूंगा। नेगेटिव पावर बताने का कोई वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आपके लिए मुश्किल होगा। नेगेटिव का मतलब होता है वो अपॉन में है, और किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल चाहिए तो बस जो स्क्रीन पर आता है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, डिवाइड इक्वल्स टू करके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं और ये समझा रहा हूं 1.035 होल पावर 125। तो मैंने सोच लिया अगर 125 25 के टेबल में आता है तो पहले 25 पर आएंगे, इनटू 2 3 4 5, इनटू करो, 5 का टेबल चलेगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब इनटू करो, 25 का टेबल चलेगा। 50 75 100 125। तो स्टूडेंट ये आ गया 73.7129। एक बारी मैं और निकाल देता हूं, इनटू 2 3 4 5, 5 पे इंटू करा, 10 15 20 25, 25 पे इंटू करा, 50 75 100 125, 73.71। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 73 पॉइंट ये आ गया स्टूडेंट, 73.71 अप्रॉक्स। क्लियर है? अब लास्ट बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको, 1.09 होल पावर -70। -70 का मतलब होता है स्टूडेंट पावर 70 और फिर उसका रेसिप्रोकल अपॉन में। तो स्टूडेंट ये कैसे करेंगे, 1.09, ये लास्ट बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको, 1.09 इंटू, इंटू करते पावर 1 का टेबल चलेगा, 2 3 4 5, इंटू कर दो, 5 का टेबल चलेगा 10, फिर 10 पे इंटू कर दो, 10 का टेबल 20 30 40 50 60 70, और 70 नहीं चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए, डिवाइड इक्वल्स टू 0.002399, 0.002399। ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर आपके कवर हो गए। दोनों क्लासेस में आपके टोटल बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर कवर हो गए हैं। मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे अपने सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक आपका और स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का स्टूडेंट वेट करिएगा, कोई अच्छा टॉपिक, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो मैं आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाय बाय।